इलिहिम, फिर ज़रूर मैं उनके पास आऊँगा, उनके आगे और पीछे और दाहिने और बाएं से। वला तजिदु अक्सरहुम शाकिरीन, और तू उनमें अक्सर को शुक्र गुजार ना पाएगा। अल्लाह अकबर। शैतान ने अपने अज़्म का इजहार किया कि मैं बनी आदम को आगे पीछे दाएं बाएं चारों तरफ से घेरूंगा, उनको बहकाने के लिए, इनको रास्ते से हटाने के लिए। रास्ता कौन सा? दीन इस्लाम का। दीन इस्लाम के रास्ते से इनको हटाने के लिए, गुमराह करने के लिए मैं चारों तरफ से आऊँगा। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि सामने से मुराद दुनिया के बारे में वसवसे डालूंगा, मैं दुनिया के बारे में वसवसे डालूंगा। ठीक है कि नमाज पढ़ेगा, दुकान बंद करना पड़ेगी, नमाज पढ़ेगा, गाहक चला जाएगा, नमाज पढ़ने आए, नमाज पढ़ेगा तो जनाब वो मालिक क्या कहेगा, ठीक है, सेठ क्या कहेगा। तो दुनिया के हवाले से मुख्तलिफ तरह के वसवसे डालूंगा और इनको दीन से दूर करूंगा, और पीछे से मुराद आखिरत के मुतल्लिक वसवसे डालूंगा, आखिरत के बारे में वसवसे डालूंगा। कई लोग मुल्हिद हो जाते हैं, वो कहते हैं कि नहीं ये दुनिया अपने आप बन गई, तरह तरह के आखिरत के बारे में कि आखिरत नहीं होगी, नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक, तरह तरह के वसवसे। दाएं से मुराद ये है कि उनके दीन में शुबहात डालूंगा, और बाएं से मुराद ये है कि उनको गुनाहों की तरफ राग़िब करूंगा। अल्लाह अकबर। आप ये अंदाज़ा कीजिए, शैतान का इतना वो अज़म है, इतना उसने अज़म बनाया हुआ है कि मैं तो इनको छोड़ूंगा नहीं, बनी आदम को छोड़ूंगा नहीं, इनको तो मैं अपने साथ जहन्नम में लेके जाऊंगा। अब प्यारे इस्लामी भाइयों, अब अगर इस शैतान को फिर भी कोई बंदा ना समझे और इसके बहकावे में आकर नमाज को छोड़े, अपने फ़र्ज़ रोज़ों को छोड़े, ज़कात अदा ना करे और अपने वालिदैन